नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। देखिए, बिहार में अब नीतीश कुमार को क्या घेरे में लेने की कोशिश हो रही है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। निशाने पर हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। क्या सच में अशोक चौधरी और नीतीश कुमार में तनातनी चल रहा है? इसका कई हम आपको प्रमाण भी देंगे, वीडियोज़ भी दिखाएँगे। क्या सच में तनातनी का माहौल है या नहीं है? ये वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार की टेंशन आरजेडी ने भी बढ़ा दी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, अशोक चौधरी बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री। कल जो उन्होंने पोस्ट लिखा उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और बयाँ करती हैं। क्या सच में अशोक चौधरी और नीतीश कुमार में अनबन है? क्या नहीं बन रहा है? देखिए, जबरदस्ती एक राजनीतिक भूचाल, राजनीतिक बवंडर, एक पैंतरेबाजी है। यह कहीं न कहीं ये देखिए विपक्ष की चाल हम कहें तो वो है। और कुछ जो हर दल में कुछ न कुछ असंतुष्ट होते हैं। हाँ, जो चाहत बड़ी होती है, हाँ, वह चाहत वही बड़ी करने की है और वह निशाना कहाँ है? हुँ। तो वो अशोक चौधरी को लोग निशाना बना रहे हाल ही हैं। में अशोक चौधरी ने कहा भी था कि विपक्ष में टूट होगी, विपक्षी खेमे में। क्या यही घिर गए हो? देखिए, अशोक चौधरी बराबर जो है सो विपक्ष को टारगेट करते रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वह नीतीश कुमार को किस ओहदे पर रखते हैं अशोक चौधरी, यह कहने की बात नहीं है। हाल ही में जो विज्ञापन दिया था उसमें वो खुद फँस गए थे, मेरा नेता मेरा अभिमान। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने कहा था कि भ्रष्टाचार के रुपए से नीतीश कुमार का फोटो छपवा नहीं, रहे हैं। और पिछले दिनों वह अशोक चौधरी और उनकी बिटिया शांभवी ने जो किताब लिखा है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार पर, हुँ, तो बिहार के गांधी, हुँ। तो वह क्या दर्शाता है? कोई आदमी इसी तरह से अनर्थ कोई चीज नहीं लिखता है, नहीं पढ़ता है, और वह पब्लिक डोमेन में है, हर जगह है। राष्ट्रपति से लेकर के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर के अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री तक सबको मिल करके स्वयं अशोक चौधरी ने दिया है। वो किताब दी है। तो वह क्यों अपना तुक्कम फजीहत कोई कराएगा? तो इस बात को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। और वह कहते हैं अशोक चौधरी बार-बार इस बात को कि देखिए, जिस समाज से वह बिलोंग करते हैं, जिस समाज से वह आते हैं, दलित समाज से आते हैं, जो कि समाज के माने अंतिम पायदान पर बैठा हुआ वह समाज है। और वह अपने फादर की लेगेसी को भी छोड़ दीजिए आप, उनके फादर महावीर चौधरी की लेगेसी की बात छोड़ दीजिए, उनको नीतीश कुमार ने किसी भी सदन का, न तो विधानसभा का न तो विधान परिषद का, उसको अशोक चौधरी ने स्वीकार भी किया, बोला भी है ऑन कैमरा। हाँ, तो कहीं नहीं थे उनको उन्होंने मंत्री बनाया। तो वह जब ऑन कैमरा इस बात को कह रहे हैं और इतनी बड़ी बात है, बावजूद इसके देखिए कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, और कान एज इट इज है। जबरदस्ती का भोकाल बनाए हुए हैं लोग अशोक चौधरी ने क्या कहा इसको पहले समझिए, और किस पर वह कह रहे हैं। हम बार-बार इस बात को कह रहे हैं, वह किस पर कह रहे हैं इस बात को समझिए। नीतीश कुमार पर वह कतई नहीं, अपने पिता के लिए कोई पुत्र नहीं कभी करेगा, कितना भी अगर यदि अनर्थ करेगा तो कह रहे हैं कि मेरे मानस पिता है। वही कह रहे हैं ना। तो नहीं, एक एजेंडा लगता है कि अशोक चौधरी कह रहे थे कि हम विपक्ष के नेता जो हैं वो टूटने वाले हैं, कई सारे लोग संपर्क में हैं। तो ये चाल हो सकती है, कई सारे लोग टूटने वाले हैं, लाओ पहले इन्हीं को भाड़ दो, कि ये तोड़ ही ना पाएँ। देखिए, अशोक चौधरी को घेरने के लिए भीत अंदर और बाहर, अंदर में भी है। अंदर में भी है और बाहर में भी है। यह कई लोग हैं, यह हम नहीं कह रहे हैं एकदम। आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, आप इसको दिखवा लीजिए, अंदर में भी कई लोग। देखिए, उनकी बढ़ती लोकप्रियता और जिस तरीके से वह जहां भी जा रहे हैं, देखिए जहां गए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, वहां का परिणाम भी देखिए कुछ आप जहानाबाद छोड़ दीजिए तो। वो तो अलग जहानाबाद में तो हार हो हाँ, गई थी। तो लेकिन वो जहां गए परिणाम भी आपको कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ता है। और सबसे बड़ी बात की उनकी बिटिया भी लड़ी, तो वहां का भी देखिए क्या स्थिति थी। तो वो देखिए, अशोक चौधरी एक बड़े कद के नेता है और निश्चित रूप से समाज के हर तबका, हर वर्ग को वो जोड़ने की बात करते हैं। नीतीश कुमार से बताया जा रहा है कि दूरियां हैं। नहीं, नीतीश कुमार से कोई दूरी नहीं है, यह सब। और हम जो बात कह रहे हैं उस बात की पुष्टि ऐसे हो सकती है कि देखिए, आज भी वह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक ही वाहन में सवार होकर के घूमते तस्वीर आपको दिखा देते हैं, तस्वीरें कुछ दिखाइए। नीतीश कुमार का काफिला जब गुजर रहा था, नीतीश कुमार गए थे नंदकिशोर कुशवाहा, जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनके माताजी के श्राद्ध कर्म में गए थे और वहां वे शामिल होने गए, इसे लेकर जानकारी मिली थी। और नीतीश कुमार के साथ एक ही गाड़ी में अशोक चौधरी उनके साथ गए हैं। देखिए, नंदकिशोर कुशवाहा जो कि राज्य खाद्य आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं, उनकी माताजी का श्राद्ध क्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल होकर नीतीश कुमार गए थे। वो भी सामाजिक आदमी है, सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। तो अशोक चौधरी उनके साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। देखिए, क्या सच में यही दूरी? नहीं, वही कह रहे हैं। यह तो इस दूरी को जो लोग इतना बखेड़ा और बवेला मचा रहे हैं, बेतुका बात कर रहे हैं, उनको इस बात पर थोड़ा सा माने देखना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री को
के साथ में इतनी बड़ी दूरी आप दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बात आप फेंक रहे हैं, तो उस बात की सच्चाई भी तो देखिए कि कैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के साथ वह घूम रहे हैं एक ही गाड़ी में, और आप दूरी कैसे बढ़ा दीजिएगा? ऑल ऑफ ए सडन दूरी नहीं बढ़ती है, ये इस बात को समझिए। और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में सामने आपके जनसुराज खड़ा है, तो वह अशोक चौधरी या नीतीश कुमार इतनी बड़ी गलती कभी नहीं, कतई नहीं होने जा रहा है। ये लोग आपस में लड़ के दूसरे को मौका दे देंगे। सवाल ही नहीं उठता है, और लड़ेंगे भी क्यों है? देखिए, पिता से पुत्र लड़ता नहीं है, इस बात को समझिए। मान लीजिए अगर यदि कभी रूठने मनाने का भी होता है तो पिता से आप भी रूठते हैं, पिता से हम भी रूठते हैं, तो पिता से माने रूठना और मनाना, तो यह, और लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं है, बावजूद इसके कहीं न कहीं यह शगुफा छोड़ा जा रहा है, यह एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। इसमें कौन लोग हैं यह भी कुछ दिन में यह भी क्लियर हो जाएगा। अशोक चौधरी कल कह भी रहे थे कि मुझे वो मालूम है, देखिए ना, अब रोहिणी आचार्य ने भी पोस्ट किया है वही कि उनके पास के जो लोग हैं, उनके जो चहेते प्यादे हैं, उनके द्वारा ही अब उन्हें उन पर सवाल खड़ा किया रहा है। चहेते प्यादे कौन है? अशोक चौधरी है, रोहिणी आचार्य जो कि चुनाव लड़ी थी सारण से, चुनाव हार गई, राजीव प्रताप रूडी वहां चुनाव जीत गए। नहीं, वही हम कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बिटिया है, वह सवाल खड़ा कर रही है। ठीक है, नाम उन्होंने नहीं लिखा है, नाम नहीं लिया, लेकिन वो चाचा कह रहे हैं। चाचा किसको कह रही हैं? चहेते प्यादे कह रही हैं। चहेते प्यादे कर रही हैं, किसको कर रही है? देखिए, यह तो एस्टैब्लिश सत्य है कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के, उनके दाहिने और बायां हाथ के समान हैं। ये दो चार उनके करीबी लोग हैं, संजय झा हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विजय चौधरी हैं, ललन सिंह हैं, अशोक चौधरी हैं, मनीष वर्मा हैं, बिल्कुल, ये तमाम लोग उनके आसपास के लोग हैं। लेकिन अब रोहिणी का टिप्पणी करना, यह देखिए, आप अपने पार्टी में अपनी पार्टी को देखिए, आप दूसरी की पार्टी में दूसरे में आप क्यों झांक ताक करते हैं? आप दूसरे में आपको अगर यदि कोई ताकता है, आपकी पार्टी में कोई ताकता है, तो आपको बहुत आपत्ति होती है। लेकिन जब आप दूसरे की पार्टी में ताक झांक कर रहे हैं, तो यह भी तो एक आपत्ति वाली बात है। सारण में कहा जाता कि भगिया जाग जाएगा, सारण में तो भगिया नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए, ये रोहिणी की हम जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, उसी पोस्ट की बात कर रहे हैं। वह देखिए, आप अशोक चौधरी किस कद काठी के हैं, वहां पर आपको शोभा नहीं देता है। नहीं, कुल मिलाकर हम यही जानने की कोशिश करते हैं, क्या सच में दूरियां बढ़ी हैं? क्या ऐसी कोई बात है या छल किया जा रहा है? नहीं, देखिए, कोई दूरी नहीं बढ़ी है, और नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने टीका टिप्पणी किया ही नहीं है, तो किताब ही लिख दिया। तो अब हम इसीलिए बताए कि वह अपने जो अशोक चौधरी, उनकी बिटिया ने किताब लिखा है, फिर वह किताब लिखने का, तो इस तरह की बात कोई कर हास्यास्पद है। हास्यास्पद कल अगर ये बात हुई भी थी, तो वो जिस तरह से मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखते हैं और साफ-साफ जो इस कंट्रोवर्सी को क्लियर करते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। अगर सच में ऐसी कोई बात हुई थी तो वो भागे-भागे रहते, या कुछ कहने से बचते, या सीधा कोई अटैकिंग होता, लेकिन ऐसी कोई बात अभी दिखती नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ मजबूती के साथ में है, और अशोक चौधरी के बारे में तो कतई सोचा भी नहीं जाता है। ये सोचना भी एक तरह से, माने अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये गुनाह होगा। अगर ठीक है, हम नहीं कह सकते राजनीतिक संभावनाओं खेल है, लेकिन अभी ऐसी कोई परिस्थितियां दिख नहीं रही है। देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो जहाँ खेल होता होगा वहां खेल, यहाँ पर खेल नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो सच्चाई है वही अशोक चौधरी किसी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देखिए, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं, हम जान रहे हैं किसको वह लिख रहे हैं, किसको कह रहे हैं, लेकिन समय आने पर इसको हम यह भी बताएंगे, और समय आने पर हम यह भी स्पष्ट करेंगे कि कौन कौन लोग अशोक चौधरी को घेरने के लिए हैं, चाहे वो बाहर वाले हो, चाहे अंदर वाले। लेकिन आरजेडी ने भी मुसीबतें बढ़ाई हैं। ये कहा है नीतीश कुमार को, जमीन सर्वे पर कहा है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर जगदानंद सिंह आज कह रहे थे, अब तो इस पर आंदोलन करेगी आरजेडी। देखिए, ठीक है, वह आंदोलन करे, लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है, इसलिए कोई आप सरकार के खिलाफ में आप मुख्य विपक्षी पार्टी आईना दिखाइए ना, उसमें कहाँ दिक्कत है? वो कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र को में सब कुछ दायरे में रह करके आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बखेड़ा है भी। बिल्कुल, गांव में काफी इसका लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, कि हम बिल जमा करते हैं, एक तो बिल ज्यादा आता है, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, ऊपर से हम जब बिल जमा भी कर रहे हैं तो घंटों के बाद बिजली आ रही है। गाँव में कई जगह इसका विरोध हो रहा है। देखिए, प्रीपेड मीटर एक अलग सवाल है, निश्चित रूप से वह विचारणीय है, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। सरकार को विचार करना चाहिए। अशोक चौधरी को लेकर तमाम जो बातें थी वो हमने क्लियर करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, वीडियोस भी दिखाए हैं। अगर सच में दूरी है तो एक साथ एक गाड़ी में घूम रहे हैं, क्या सच में इतनी दूरी है? क्या इतनी दूरी है? जहानाबाद गए थे, साथ-साथ गए थे, क्योंकि जहानाबाद के प्रभारी मंत्री भी हैं। क्या सच में इतनी दूरी है, या फिर सच में ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, जैसा ललन सिंह ने कहा था। ललन सिंह ने इस बात पर पुरजोर तरीके से कह दिया था कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री है ललन सिंह। देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।